पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। देखो तनवीर, प्लीज हमें बताओ कि कौन है जिसने तुम पे अटैक किया। एक मिनट तनवीर, तुम्हारा दूसरा इयरिंग कहाँ है? मिस फारूकी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? इतना सब कुछ हो गया, आपको इयरिंग की पड़ी? हाँ, क्योंकि दूसरा इयरिंग मेरे पास है। मैंने आपसे कहा था ना मिस्टर खान कि मैंने किसी को देखा और मैं उसके पीछे भागी, तो उसी सब में मुझे इयरिंग मिला। और वो तो बहुत तेज भाग रहा था या भाग रही थी। मैं उसका पीछा कर रही थी तो इयरिंग उसके पास। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इयरिंग तुम्हारे पास है और एक उसके पास जिसने तुम पे अटैक किया? ये इयरिंग तुम्हारा ही है ना? पर ये उसके पास कैसे हो सकता है? वो शायद छीना झपटी में उसके कपड़े में अटक गया होगा। सोया, Are you sure? I mean, isn't it strange कि तुम पे उसने अटैक किया, उसके बाद वो भागा, कितनी तेज भागा, और मैं भी उसके पीछे भाग रही थी, लेकिन इयरिंग उसके कपड़ों में ही अटका रहा, कहीं गिरा नहीं। आपको क्या लगता है सोया कि हम झूठ बोल रहे हैं? नो, कम ऑन तनवीर, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं जस्ट पूछ रही हूँ कि थोड़ा अजीब लग रहा है सुनने में। जोया, हम सच कह रहे हैं। उस वक्त हम इतना घबरा गए थे कि हमें पता ही नहीं चला कि हमारी इयरिंग कब उसके पास चली गई। अगर फिर भी आप हम पर शक कर रही हैं तो। तनवीर, मैं तुम पे शक नहीं कर रही हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आप प्लीज जाकर एक गिलास पानी ले आइए। कसम खाकर बोल रहे हैं कि हमें बिल्कुल पता नहीं चला कि हमारी इयरिंग कब उसके पास चला गया। फिर भी सोया हम पर शक कर रही है। जब भी हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। तुम झूठ बोल रही हो क्या? क्या बताते जैबी? ऐसे निकाह के बारे में क्या बताते जिसका कोई मतलब ही नहीं है? वो रिश्ता नहीं था, गुलामी थी। और आप नहीं जानते जब इतनी मुश्किल से उस गुलामी से हम आजाद हुए। आपको नहीं पता जब हमने कितना बर्दाश्त किया। जिस इंसान से हमारा निकाह हुआ था उसने हमारे साथ जानवरों से भी ज्यादा बदतर सलूक किया। वो हैवान था, दिन रात पीकर आता था, दूसरी औरतों के साथ ताल्लुकात रखता था, बाजारू औरतों को घर पर लाता था, और जब हम मना करते थे तो हमें बहुत पीटता था। हर वक्त इसी बात का डर लगा रहता था कि कहीं अनजाने में हमसे गलती हो गई तो वो हम पर कहर बरसा देगा। हमने वहां से भागने की बहुत कोशिश की, और जब एक रोज वहां से भागने में कामयाब हुए तब हमें लगा जैसे हमारी जिंदगी हमें वापस मिल गई।
हमने अपनी फैक्ट्री खोली, खुद के पैरों पे खड़े हुए। ऐसा लगे जैसे वो मनोज साया हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास से चला गया। लेकिन बुरी किस्मत कभी पीछा नहीं छोड़ती है जब उसने हमें ढूंढ लिया। तो मतलब वो पत्थर की आंख वाला शख्स तुम्हारा शौहर है? जैमी, हमें माफ कर दीजिए। इस सब में हम आपको नहीं खींचना चाहते थे, लेकिन क्या करें, हम कहाँ जाएं? हमारी फैक्ट्री भी जल गई और अब वो हमें मारना चाहता है। जैमी, हम उस इंसान से निकाह नहीं करना चाहते थे। काश कि आप वहां होते। आप नहीं जाते जाते, आपके जाने के बाद हम कितने तन्हा हो गए थे। हमें पता है जैमी, अगर आप वहां होते ना तो उससे हमारा निकाह कभी नहीं होने देते। तुम जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ उसे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा एक नई जिंदगी बनाने में। तनवीर, अगर तुम हम सबको पहले बता देती तो जो तुम्हारे साथ हुआ है ये पहले कभी नहीं होता। खाला, हम आप लोगों को परेशान नहीं करना कैसी बातें कर रही हो तुम? अपनों के गम बांटने को परेशानी नहीं कहते। डोंट वरी तनु, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। अगर उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसकी ऐसी हालत करूंगा कि। थैंक यू शमी। छोड़िए ना भाईजान, ऐसे आदमी के बारे में बात करके सुबह सुबह हमारा मन क्यों खराब करें? एंड तनवीर, भाईजान को आपने सब कुछ बता दिया है ना, सो डोंट वरी, भाईजान सब ठीक कर देंगे। हाँ, हम जानते हैं जैमी के होते हुए हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। वेरी गुड, तो आज से इस टॉपिक को हम यहीं क्लोज करते हैं और सब कुछ भूलकर आगे की फंक्शंस की प्रिपरेशंस शुरू करते हैं। ये बात तो वैसे यहाँ खत्म हो गई है, पर एक बात अभी बाकी है ना मिस्टर खान? ऑफिस जा रहे हैं आप? जी। ओके। इस वक्त के भी तुम नौ कर नहीं सकती हैं। कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ कह पाते तो ये नौबत थोड़ी आती। कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं। ये कॉफी देने के लिए बोला है भूपी ने। शुक्रिया। याद आया मिस्टर खान, मैं कह रही थी कि सिंस मैं यहाँ आई हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं कल रात आपने जो कहना था। एक्चुअली मैं ये जानना चाहती हूँ कि इतनी कौन सी बड़ी बात है जिसके लिए आपको इतनी प्रिपरेशन करनी पड़ी? सब शामियाना, वो कैंडल्स, डिनर, एवरीथिंग। आई एम जस्ट क्यूरियस, दैट्स इट। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग। जब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था तो आप वहां से भागना चाहती थी और अब एक्सक्यूज मी मिस्टर खान, मैं भागने नहीं थी, मुझे जेन्युइनली कोई काम था। और वैसे भी किसी की बात अधूरी छोड़ के भागना आपकी आदत है, मेरी नहीं। मैंने ऐसा कब किया? ऑलवेज। अब कब नहीं करते? बाय द वे, अभी कौन भाग के आया टेबल से?
जी जी आपका कुरियर। तनवीर की फैक्ट्री से कुरियर? यस, यही का है। तनवीर मैडम आप ही हैं? क्योंकि मुझे कहा गया कि ये कुरियर सिर्फ और सिर्फ तनवीर मैडम को ही दिया जाए। मैडम। हाँ, मैं ही तनवीर हूँ। कहाँ साइन करना है? थैंक यू। थैंक यू। तनवीर की फैक्ट्री से लेटर कैसे आ सकता है? या अल्लाह, ये तो लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट्स हैं। इसी मंथ की सारी सेल परचेज डिटेल्स हैं। जैमी कानपुर में हमारा घर, हमारी वर्कशॉप सब आग में जलकर राख हो गई। फैक्ट्री अगर आग लगने की वजह से बंद हो गई तो ये लेटेस्ट स्टेटमेंट हो ना हो, तनवीर हम सबसे कुछ छुपा रही है और झूठ बोल रही है। लेकिन क्यों? तुम तो कह रही थी तनवीर तुम्हारी फैक्ट्री। ये तो लेटेस्ट परचेज ऑर्डर है। या अल्लाह, तनवीर की फैक्ट्री तो चल रही है, फिर तनवीर ने ये क्यों कहा कि फैक्ट्री जल गई है? और उसने अपने हस्बैंड वाली बात भी अब तक छुपा कर रखी थी। कुछ तो गड़बड़ है जो तनवीर झूठ बोल रही है। तनवीर आ गया। अब डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ खास नहीं, बस पट्टियां खोल दी हैं। उन्होंने कहा है कि अब तक काफी ठीक हो गए हैं, बस खुले रहेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। तनवीर को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। अशरफ मियाँ की लजीज रसमलाई। माफ कीजिएगा, मगर जो रेलवे रोड वाला शिबू है ना, उसकी मिठाई मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। मैं तो उसी को बुलाने वाली थी, लेकिन खाला ने कहा कि आपको बुलाऊं, इसलिए असद, ये जरा हलवा टेस्ट करना। कैसी लगी? अच्छा अम्मी। अच्छा लगा? जी। चलो शुक्र है, अपनी पसंद का इजहार कहीं तो किया तुमने, वरना मुझे तो लगा था 2 हफ्ते तक तुम अशरफ मियाँ को यही कहते रहते, अशरफ मियाँ ये मिठाई और मैं बहुत अलग अलग हैं। ये मिठाई है, मैं असद हूँ, मैं ये, मैं वो, मैं ऐसे, मैं वैसे। अम्मी, जितना सोचती हूँ बात उतनी ही उलझती जाती है। तनवीर आके कर क्या रही है? उसके खिलाफ सॉलिड प्रूफ लाना पड़ेगा। बाजी, आप ये हमारा कार्ड रख लो, अशरफ मियाँ बढ़िया हलवाई। और हाँ बाजी, हम मिठाई के साथ डिब्बे का वजन नहीं तोलते हैं। और हाँ, हमारी एक वेबसाइट भी है जिस पर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं मिठाई का। अम्मी मैं बता दूंगा, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। तुम्हारे वक्त का इंतजार करते रहे ना, तो तुम्हारी दुल्हन तुम्हारे मुंह से इजहार मोहब्बत सुनने के लिए ताउम्र इंतजार करती रहेगी। अम्मी। अम्मी क्या अम्मी?
थोड़े ही दिनों में तुम्हारा निकाह होने वाला है और तुमने अभी तक अपने दिल की बात उससे नहीं कही है। सॉरी टू से, लेकिन बहुत ही बेवकूफ किस्म के इंसान हो तुम। सुनो असद, अगला फंक्शन शुरू होने से पहले अगर तुमने अपने दिल की बात नहीं कही तो देख लेना। दिस इज माई अल्टीमेटम। अम्मी आप मेरी बात तो सुनिए। मैं अब कुछ नहीं सुनने वाली। जो तुम्हें सुनाना है वो जोया को सुनाना और जो कहना है वो जोया को कहना, समझे? ओके ओके चलो। ओके बाय। मेरी बात कुरियर। फारूकी, आप जानना चाहती मैं क्या कहने वाला? अधूरी बात मैं आज पूरी करने वाला हूँ। घंटी बज रही है मिस्टर खान। मिस फारूकी, मैं कहना चाहता हूँ। जल्दी, घंटी बज रही है। हाँ मिस फारूकी, वो एक्चुअली रहने दीजिए मिस्टर खान। जब तक आप अपनी बात पूरी करेंगे घंटी बज बज के खराब हो जाएगी। बिलीव इट, इस बात से ज्यादा उन्हें डोरबेल की फिक्र है। या तो उनका दिमाग खराब है या मेरा। जी जोया फारूकी के नाम से कुरियर आया होगा। जी हाँ, वो पार्सल मैंने दुपट्टे वाले मैडम को दे दिया। थैंक यू। सोया ने मेरी फैक्ट्री से कुर्ती ऑर्डर की है। इसका मतलब है सोया को मुझ पर थोड़ा शक हो गया और वो मेरा राज जानना चाहती है। लेकिन मिस सोया फारूकी, तुम अभी इस खेल में बच्ची हो। हम तुम्हें अपना राज फाश नहीं करने देंगे, कभी नहीं करने देंगे। जोया, आप यहाँ आप कुछ ढूंढ रही हैं? मैं नहीं तो। एक्चुअली डोरबेल बजी थी। कौन आया था? वो तो दूध वाला आया था। क्यों? आप किसी और को ढूंढ रही हैं? मैं और किसको ढूंढूंगी तनवीर? तुम खुद को बहुत होशियार समझती हो ना जोया, लेकिन वो पार्सल जरूर तनवीर के कमरे में ही है। कहाँ छुपा सकती है? एक मिनट,
वो जो ऊपर ग्लास पड़े हैं ना, वो भी दे दो ना। बाथरूम। दो, पहले प्लेट दे दो, फिर ग्लास दे देना। हेलो हेलो, हो गया? एक मिनट। ध्यान से, कांच के हैं। खराब हो गया? हाँ हो गया, आ जाओ। हेलो, हम अभी आते हैं। हाँ जाओ। जोया, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो एक्चुअली तनवीर, मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा, तो आई होप तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, हमें क्या प्रॉब्लम होगा? थैंक यू, तुम बहुत स्वीट हो तनवीर। तनवीर ने ये पार्सल क्यों छुपाया? कुछ तो बात जरूर है। मिस फारूकी, जी? आप क्या करेंगे? पतंग उड़ा रही हूँ मिस्टर खान, आप भी उड़ाएंगे? आप डिनर के बाद क्या करेंगे? क्यों? वो एक्चुअली बैकयार्ड में बात खत्म नहीं हो पाई थी, और फिर आपने भी पूछा तो मैंने सोचा कि तो बताइए, क्या बात करनी है आपको? यहाँ व्हाइट हाउस चलते हैं बात करने के लिए। यही बताएंगे ना मिस्टर खान, और कहाँ जाएंगे? मिस फारूकी, आप जानती हैं हम एक दूसरे से कितने अलग हैं। जानती हूँ मिस्टर खान, क्योंकि ये बात दिन में आप मुझे कम से कम 2000 बार बोलते हैं। मैं जानती हूँ मिस्टर खान कि हम एक दूसरे से बहुत अलग हैं, बहुत बहुत ज्यादा अलग हैं। इतने अलग हैं कि आप इंसान हैं और मैं एलियन हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा मतलब आप बिल्कुल सही नहीं कह रही हैं मिस फारूकी। मतलब हम दोनों अलग हैं, लेकिन ह्यूमन और एलियन जैसे अलग नहीं, प्लेट और चम्मच जैसे अलग, जो एक्चुअली एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो दे कंप्लीट ईच अदर। मिस फारूकी, वो एक्चुअली ये मिस फारूकी, ये जो कुछ भी है, I mean, हमारे बीच जो है, ये सब ये जो भी है, am I making sense to you? Absolutely not. मिस फारूकी, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे। जोया, तुमने वो प्लेट्स लगा दी क्या? जी फूफी।
मैं तो सिर्फ ये बोलने आई थी कि डिनर ना मैं अपने कमरे में करूंगी। हाँ तो नहीं नहीं जी नहीं, मतलब एक साथ ही आइए करते हैं। ना हाँ मम्मी। हाँ। तनवीर, तुमने अपनी जली हुई फैक्ट्री दोबारा शुरू करने के बारे में क्या सोचा है? मेरा मतलब है उसे दोबारा शुरू नहीं करोगी? की आप जानती हैं तनवीर की फैक्ट्री जल चुकी है, राइट? या आई नो, दैट्स व्हाई मैंने मेंशन किया कि दोबारा शुरू कब कर रही हो। Because I'm sure इंश्योरेंस वगैरह होगी। और वैसे भी उम्मीद छोड़ के घर पे थोड़ी ना बैठ सकती है, क्योंकि ना उम्मीदी तो सबसे बड़ा गुनाह है, नहीं पुप्पी? बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। वही तो पुप्पी। और वैसे भी तनवीर तो बहुत ही पॉजिटिव लड़की है और हिम्मत वाली भी है। मुझे तो लगता था इनफैक्ट तुमने इस बारे में पहले से सोच रखा होगा और काम भी शुरू कर दिया होगा, नहीं? सोया को मेरे कमरे से कोई पार्सल तो मिला नहीं, यानी कि उसके पास कोई सबूत ही नहीं है कि हमारी फैक्ट्री चल रही है। नहीं सोया, अभी तक तो नहीं। Are you sure? हाँ सोया, फैक्ट्री हमारी है, हमें नहीं पता होगा तो। अगर ऐसा है तनवीर, तुम्हारी फैक्ट्री से ये कुर्ती कैसे आ सकती है जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी? ये देखो, इसे मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। और ये देखो, ये तुम्हारी फैक्ट्री है ना? ये सब क्या है? मिस्टर खान, एक बहुत ही जेन्युइन सा क्वेश्चन है। अगर फैक्ट्री जल चुकी है और उस पर काम नहीं होता तो वहां से ऑर्डर कैसे डिलीवर किया जा सकता है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।